हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अकाउंट्स का जो लेक्चर है 12th क्लास का वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स के ऊपर में, जो मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स जो है वो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी सारे जो थियोरेटिकल पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर में। बेसिकली मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चे कि अगर आप अकाउंट्स को डीपली लेवल में आप समझना चाहते हैं, अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको थ्योरी बेस अकाउंटेंसी होती है, तो इसलिए आपको थ्योरी को अच्छे से समझना होगा। पहले किसी भी चैप्टर को करने के लिए उसका थ्योरी का पोर्शन जो है वो उसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे। सो आप कोशिश करें, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कंपनी अकाउंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक अच्छे लेवल से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आप अपने एग्जाम्स के अंदर में अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कंपनी अकाउंट्स का आप अच्छे से इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चे। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कंपनी अकाउंट को समझने के लिए बच्चे आपको बिजनेस का लेवल समझना होगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है बिजनेस का लेवल। सो डैट सबसे पहले जो होता है, जो बिजनेस होती है ना, वो सबसे छोटे लेवल का अगर बिजनेस की हम बात करें तो वो होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, जब कोई अकेला बंदा, मिनिमम इसके अंदर में मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है वो कितने बंदे इस बिजनेस के अंदर में हो सकते हैं। इसका जो कैपिटल लगाने वाला जो ऑनर होता है वहां पे वो कितने होते हैं बच्चे, एक ही होता है। ठीक है, इसमें ऑनर एक ही है, कैपिटल लगाने वाला बंदा जो होगा, प्रॉफिट कमाने वाला भी एक ही होगा, रिस्क कवर भी एक ही करेगा, मतलब सब कुछ अकेला ही करता है इसको। तो ऐसे बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं, राइट। जो दूसरे लेवल का बिजनेस है उससे बढ़कर के जो दूसरे लेवल का बिजनेस है वो होता है पार्टनरशिप। अब आप बात करेंगे कि पार्टनरशिप क्यों आया, तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की क्या है, एक लिमिटेशन है कि वो अगर बिजनेस को आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो क्या होगा कि नहीं कर पाएंगे। तो सो डैट उसको खत्म करने के लिए फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है कि हम उस बिजनेस को अगर अब बड़े लेवल पे आपको करना है, उसको एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में बेसिकली होता क्या है बच्चे कि आप इसके अंदर में दो मिनिमम, इसके अंदर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम इसमें कितने बंदे हो सकते हैं 2, और मैक्सिमम जो होता है वो 50 मेंबर इसके अंदर में हो सकता है। ठीक है, मिनिमम कितने होते हैं बच्चे 2 और मैक्सिमम 50। और जो मैक्सिमम का लिमिट है वो किसने लगाया इसके ऊपर में, तो ये बच्चे जो लगाया गया है ये लिमिटेशन वो कंपनी के थ्रू लगाया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप जो बिजनेस है इसके लिए एक स्पेशल एक्ट भी है जिसका नाम है 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इस एक्ट के अंदर में बेसिकली होता क्या है बच्चे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन, जब हम आपको पार्टनरशिप करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर में हम अच्छे से डीपली जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं उसको। ठीक है, सो इस रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस सारे कुछ किस मेंशन होता है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में ये सारी चीज मेंशन होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आपको आता है पार्टनरशिप के बाद में कंपनी। अगर बिजनेस को हम और भी बड़े लेवल से करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप से भी बढ़ के अगर बिजनेस को आपको करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, कंपनी खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब कंपनी जब हम खोलते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो कंपनी को खोलने के लिए आपको बेसिकली जो रूल है, रेगुलेशन है, कंपनी जिस एक्ट के अंदर में आता है वो है कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए एक सेपरेट कंपनी के लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनी से रिलेटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे किसमें लिखा हुआ होगा बच्चे, कंपनीज एक्ट 2013 में। इससे पहले ये कंपनीज एक्ट जो था वो 1956 हुआ करता था, लेकिन अभी 2013 में ये पूरा का पूरा चेंज हो गया और इसके अंदर में जो है कंपनी से रिलेटेड जितने भी हैं सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कंपनीज एक्ट के अंदर में जो बेसिकली बताया गया है वो क्या सब चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनीज एक्ट में टोटल मिलाकर के मैं मोटा मोटा आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो कंपनीज एक्ट के अंदर में टोटल मिलाकर के जो सेक्शन है वो है 470। हाउ मेनी सेक्शन इन कंपनीज एक्ट, तो देयर आर 470 सेक्शन इन कंपनीज एक्ट, राइट। एंड देयर आर ऑल्सो 29 चैप्टर्स। इसके अंदर में जो चैप्टर हैं वो है 29।
और S4 यहाँ पे शेड्यूल लिखा है मैंने, यहाँ पे टोटल 7 शेड्यूल हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर में। तो ये आप कहोगे बच्चे कि अब यहाँ पे सर 29 चैप्टर 7 शेड्यूल ये और सेक्शन ये 470 ये है क्या? तो देखो सारे ही सेक्शन को अलग अलग भागों में डिवाइड करके इन्होंने शेड्यूल और फिर उसके बाद में चैप्टर और फिर ये सेक्शन बनाया हुआ। सेक्शन के बाद में भी फिर एक क्या होता है, सब सेक्शन होता है, फिर क्लॉज होता है, फिर सब क्लॉज होता है। तो ये आगे की बात है, हम जब धीरे धीरे आगे प्रोफेशनली में जाओगे तो आप ये सब सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप लॉ पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ तक मैंने समझाया कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है जो कि सबसे छोटे लेवल का होता है, फिर पार्टनरशिप होती है, फिर उसके बाद में कंपनी। ठीक है, अब कंपनी जो है बेसिकली वो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज। तो कंपनी भी जो है ना कई तरीके की कंपनी होती है, बट आपको 12th लेवल की अगर मैं बात करूं तो 12th लेवल के अंदर में 3 आपको कंपनी आपको पढ़ना है बेसिकली। एक होता है ओपीसी कंपनी जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये होता है 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद में क्या होता है, दूसरा है हमारा प्राइवेट कंपनी, जैसे एक्स प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में पीवीटी वर्ड जरूर लगा होगा। अगर आपके आसपास में कोई कंपनी होगा तो आपको अगर ये जानना है कि वो पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट, तो बेसिकली आपको देखना अगर प्राइवेट होगा तो उसमें पीवीटी जरूर लगा होगा। ठीक है, तो नाम के बाद में पीवीटी अगर वर्ड लगाओ तो वो प्राइवेट कंपनी है, और नाम के बाद में सीधा अगर लिमिटेड वर्ड हो तो वो पब्लिक कंपनी मानी जाती है। तो आपको ये भी मैंने समझा दिया। तो देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि यहाँ पे ना केवल सिर्फ 3 ही कंपनी होती है, इसके आगे भी बहुत सारे टाइप ऑफ कंपनी होती है, जैसे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी, आपको डेवलपमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, निधि कंपनी। तो आप जब सीपीटी लेवल पे जाओगे, आप सीए फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और आगे जब प्रोफेशनली आप कुछ भी करते हो तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना होगा। तो वहाँ पे हम जब जाएंगे तो अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि 12th लेवल में तो बेसिकली आपको यही तीनों कंपनी पढ़ना है। और देखो जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो हम इसमें करेंगे वो कहाँ से करेंगे हम लोग, वो करने वाले हम इसमें से जो पब्लिक कंपनी है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन हम इसी में से करने वाले हैं। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोले तो जो थ्योरी हमें समझना है वो ओपीसी कंपनी और एक्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थ्योरी है, वो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ओपीसी कंपनी का मैं स्पेशल एक जो है वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें 1 पर्सन कंपनी के बारे में अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ओपीसी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कोई जो कंपनी है ना, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये 2013 के अंदर में ही जो है इसका एग्जिस्टेंस आया है। और 2013 से जो छोटे छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं तो वो लोग इस ओपीसी कंपनी को, अकेला बंदा भी इस बिजनेस को बोले तो कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए है हम आगे डिटेल में इसको मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं आगे बताता हूं आपको कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन ऑफ कंपनी के अंदर में क्या सब है। तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी के अंदर में आपको मैं बता दूं कि कंपनी का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एक कंपनी जो होती है वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। अब इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, और एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि किसके तहत क्रिएट होती है, लॉ के अकॉर्डिंग ही कंपनी को हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, कि कंपनी की एक अपनी खुद की पहचान होती है, उसकी खुद की एक जो है ना सेपरेट एंटिटी होती है विद द परपेचुअल सक्सीजन। अब यहाँ पे जो कंपनी का परपेचुअल सक्सीजन का मतलब होता है कि कंपनीज के अंदर में जो मेंबर्स हैं, बोले तो जो ऑनर हैं, शेयर होल्डर हैं, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, एंड कॉमन सील, और कंपनी का एक अपना पर्सनल कॉमन सील भी होता है। और ये कॉमन सील का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, कि कंपनी जो है वो जब भी किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो उसके अंदर में क्या यूज करती है, अपनी कॉमन सील को यूज करती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। और ये जो डेफिनेशन है बच्चे वो किसके द्वारा दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है वो आपको प्रोफेसर हैनी, बाय प्रोफेसर हैनी के द्वारा ये बताया गया। तो आपको ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो अब मैं आपको आगे बता, तो बच्चे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या सब होती है। ठीक है, कंपनी की जो विशेषताएं हैं वो क्या सब है।
तो जैसे कि डेफिनेशन के अंदर में ही पता चल गया था आपको कि जो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है यहाँ पे कि कंपनी की एक जो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी की जो पहचान होती है वो खुद की अकेले की एक पहचान होती है, सेपरेट होती है लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि कंपनी जब किसी के ऊपर में केस करेगी तो कंपनी खुद के नाम से केस होगा, और कंपनी के ऊपर में अगर कोई केस करता है तो वो भी कंपनी के नेम से होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आपको बच्चे समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद में है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी की एक खुद की एग्जिस्टेंस होती है जिसके अंदर में कंपनी जो है कभी खत्म नहीं होता, बोले तो कंपनी कभी मर नहीं सकती है। लाइक इसमें मेंबर्स जो है वो मेंबर में भी कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गो फॉर एवर। इट मीन्स कि कंपनीज के अंदर में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस के मतलब यहाँ पे यही है। उसके बाद में है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है बच्चे कि कंपनी के अंदर में जो लायबिलिटी होती है ना, वो शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। बोले तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है, नॉर्मली इंडिया के अंदर में लिमिटेड बाय शेयर कंपनी ही होती है, तो उसमें अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर में सपोज डैट कि आपने 10 रुपए का शेयर लिया और उसमें से आपने 8 रुपीज क्या कर दिया बच्चे, पेड कर दिया, तो अब आपको और कितना पे करने की जरूरत है, सिर्फ 2 रुपये और आपको पे करने की जरूरत है। आपको अगर चाहे कितना भी कंपनी लॉस में जाए उससे ज्यादा हमें पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में बच्चे हैं यहाँ पे कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी का एक अपना कॉमन सील होता है। जब भी वो किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है थर्ड पार्टी के साथ में, तो वहां पे वो कॉमन सील को यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कॉमन सील के ऊपर में वैसे एक अपडेटेड जो सेक्शन के ऊपर में लिखा गया, कुछ अमेंडमेंट भी आया, चलो वो बाद में कभी हम डिस्कस कर लेंगे आपको, ठीक है। तो कॉमन सील आपको समझ में आ गया। देन आफ्टर दैट है यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि कंपनी के अंदर में जो शेयर्स होता है उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के अंदर में जब आप शेयर लेते हैं तो उस कंपनी का आप क्या कहलाते हो बच्चे, ऑनर कहलाते हैं। आप उसको ऑनर भी कह सकते हैं या उसको मेंबर भी कह सकते हैं या फिर हम उसको शेयर होल्डर भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया और शेयर लेने के बाद में जो है आपको लगा कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, किसी और को आपको बेचना चाहते हैं, तो आप किसी और को भी सेल आउट कर सकते हो और उसी को ही हम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कहते हैं, ठीक है। आप उसे ट्रांसफर कर देंगे। फिर है हमारा लास्ट पॉइंट है जो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। कंपनी के अंदर में जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट हमेशा ऑनर से क्या होता है बच्चे, अलग होता है। मैनेजमेंट अलग होगा और ऑनरशिप अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि कंपनी की एक लीगल एंटिटी होती है, तो कंपनी की जो पहचान है वो बिल्कुल अलग होती है वहां पे, और ऑनर अलग होंगे और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है मैं उसकी बात कर लेता हूं। ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो प्राइवेट कंपनी होती है और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर में जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला डिफरेंस है कि नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर जो प्राइवेट कंपनी में होती है ना बच्चे, वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकता है, उससे ज्यादा हम नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स बोले तो ऑनर बोले तो शेयर होल्डर, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज आप कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं बच्चे, 7 होते हैं, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। दूसरा है यहाँ पे पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब है बच्चे कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो उसमें हम कैपिटल क्लॉज में लिखते हैं कि हमारा पेड अप कैपिटल कितना होगा, तो जो हमारा पेड अप कैपिटल होना चाहिए, जो हमारे पास में टोटल फंड होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए आपको प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो हमें चाहिए वो हमें कितना चाहिए बच्चे, 5 लाख रुपीज चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्विटेशन टू पब्लिक प्राइवेट कंपनी कांट डू इट। देखिए, लाइक यहाँ पे ये है कि प्राइवेट कंपनी यहाँ पे इन्विटेशन टू पब्लिक, अगर आप प्राइवेट कंपनी अगर चाहती है कि किसी पब्लिक को क्या करे, इनवाइट करे अपने कि हमारे कंपनी में जो है वो शेयर खरीदो या ऐसा कुछ, तो प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। इनविटेशन टू पब्लिक का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने कंपनी में शेयर वगैरह खरीदने के लिए। प्राइवेट कंपनी जो है ना वो कैन नॉट डू इट, बट पब्लिक कंपनी पब्लिक को क्या कर सकती है,
इनवाइट कर सकती है कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स वगैरह परचेज करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो है बच्चे वो मैं आपको बता रहा हूं अब। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो इजीली अपने शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, थर्ड पर्सन को। वो सब्जेक्ट टू दी कंडीशन होता है, तभी जाकर के आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो और जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी के अंदर में आपको, पब्लिक कंपनी के अंदर में बच्चे, पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को जो है किसी पर्सन को इजीली आप ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है बच्चे वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टर है बच्चे यहाँ पे वो देखिए क्या है। मिनिमम डायरेक्टर चाहिए होता है प्राइवेट कंपनी के लिए 2, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर जो होगा वो कितना होगा बच्चे, 3 चाहिए होता है। ठीक है, तो देयर आर 2 डायरेक्टर, मिनिमम 2 डायरेक्टर फॉर प्राइवेट कंपनी एंड 3 डायरेक्टर फॉर पब्लिक कंपनी। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, यूज ऑफ, अब यहाँ पे देखिए यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, तो जो प्राइवेट कंपनी के अंदर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पीवीटी वर्ड को लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्राइवेट कंपनी अगर होगी तो, और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगाती है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में आपको ये भी समझ में आ गया अच्छे से बच्चे। देखिए मैंने अभी ये यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। अब मैं आपको आगे जो बता रहा हूँ ये लास्ट पॉइंट है। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी के लिए जो है वो सिर्फ लिमिटेड वर्ड होगा यूज। एंड द लास्ट वन इज इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कभी भी क्या नहीं कर सकती है कि पब्लिक से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, बट अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, तो ये इजीली एक्सेप्ट कर सकती है। तो मैंने आपको ये सारे के सारे डिफरेंसेस बताया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अंदर में, और मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है, काफी सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कंपनी अकाउंट के अंदर में 3 जो लेक्चर मेरा होगा 10 से 12 मिनट का, वो आपका होगा बेसिकली थियोरिटिकल पार्ट होगा। उसको समझने के बाद में हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर में जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।